गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको मैथ्स में एक्सरसाइज 9.3 करा रही थी और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यूनिटरी मेथड के बारे में बताया था और हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए थे एंड आई होप आपने अपनी मैथ्स की नोटबुक में भी सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। जिस तरीके से हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसी वे में करने हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ मैप 2 सेंटीमीटर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 15 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब एक 2 सेंटीमीटर का मैप है और उस मैप पे 2 सेंटीमीटर के मैप पे हमने कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। If the actual distance between two stations is 82.5 किलोमीटर। अब क्या है कि दो स्टेशन के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस की बात की जाए तो वो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, 82.5 किलोमीटर। What will be their distance on the map? तो आपसे पूछा है कि जैसे 2 सेंटीमीटर मैप में 2 सेंटीमीटर किसको शो किया गया है, 15 किलोमीटर को शो किया गया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर जो मैप में 2 सेंटीमीटर है उसको 15 किलोमीटर डिस्टेंस शो करने के लिए यूज़ किया गया है। तो आपको बताना है कि 82 किलोमीटर डिस्टेंस को शो करने के लिए हम मैप पे कितनी डिस्टेंस शो करेंगे, मतलब मैप पे कितनी डिस्टेंस होगी। जैसे अभी मैप पे 2 सेंटीमीटर है 15 के लिए, तो 82.5 किलोमीटर के लिए कितनी डिस्टेंस मैप पे होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। The distance on map to represent, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर किसके लिए, 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। कितनी डिस्टेंस है मैप में, 2 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस को। अब आपने देखा मैंने LHS में क्या लिखी, ये 15 किलोमीटर वाली डिस्टेंस लिखी और RHS में मैप वाली डिस्टेंस लिखी। क्यों लिखी, क्योंकि मुझे मैप की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं इसको RHS में लिखूंगी और मुझे ग्राउंड की डिस्टेंस गिवन है तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी, LHS में लिखूंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। अब मैं निकालूंगी 1 किलोमीटर के लिए, तो मैं लिखूंगी पूरी लैंग्वेज आप लोग को लिखनी है। द डिस्टेंस ऑन मैप फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या होगा, देखिए 15 किलोमीटर के लिए 2 है तो 1 के लिए क्या होगा, कम होगा ना। तो कम कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड करके। ये ज़्यादा है और कम का निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या कर देंगे, 2/15। ठीक है, 2/15। अब मुझे निकालना कितने डिस्टेंस के लिए है, द डिस्टेंस ऑन मैप फॉर किसके लिए निकालना है, 82.5 किलोमीटर के लिए, है ना। 82.5 किलोमीटर के लिए निकालना है तो कैसे निकालूंगी मैं, 2/15। अब देखो, अब आप मुझे बताइए मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी, क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए इतना है तो इसके लिए निकालने के लिए मुझे मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है तो कम से ज़्यादा निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई 82.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 लग गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ईजी है। जैसे 15 से ये 5 की टेबल से 3 बार और ये 165 बार, है ना। अब ये देखो 3 की टेबल से फिर चला जाएगा, कितनी बार बताइए, 55 बार। कितनी बार जाएगा, 55 बार। अब ये 2 की टेबल से 10 गए 5 बार और 5 से 55 गए, ना जाएगा आंसर 11 सेंटीमीटर। मतलब मैप पे 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमें ज़रूरत होगी क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, 82.5 किलोमीटर की डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये कौन से मेथड से किया हमने, यूनिटरी मेथड से। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8।
क्या है क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। द प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ अ सर्टेन क्लोथ इज ₹228। मतलब एक क्लोथ है, कपड़ा है, 4 मीटर कपड़े की जो प्राइस है, 4 मीटर जो कपड़ा है वो कितने का आता है? 228 रुपीज़ का आता है। कितने का आता है? 228 रुपीज़ का। वॉट इज़ द प्राइस ऑफ 30 मीटर्स ऑफ सच क्लोथ। तो आपको बताना है कि 4 मीटर कपड़े की प्राइस इतनी है, तो 30 मीटर कपड़े की प्राइस कितनी होगी? निकाल लेंगे आप, बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे ना। पहले 4 मीटर की, फिर आप 1 मीटर की निकालिएगा और फिर 30 मीटर की निकालिएगा। ओके, अब आपसे इसमें एक और बात पूछी गई है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ सच क्लोथ कैन बी बॉट फॉर ₹627। तो आपसे एक तो पहले कॉस्ट निकलवाई है, फिर आपसे एक और बात इसमें पूछी गई है कि अगर हमारे पास कितने पैसे हैं, ₹627 रुपये हैं, तो हम उस उतने रुपये से कितना कपड़ा खरीद सकते हैं। मतलब ₹627 से कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो इसमें आपको पहले कॉस्ट भी निकालनी है, उसके बाद आप यूज़ करके, आप जैसे 4 मीटर की कॉस्ट इतनी दे रखी है, तो इतने रुपीज़ में कितना कपड़ा आएगा वो आप निकालेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स कंज्यूम्स 6 kg ऑफ शुगर इन अ मंथ। मतलब एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं, तो वो कितनी चीनी एक महीने में खर्च कर देते हैं? 6 kg। कितनी? 6 kg। What will be the monthly consumption of sugar if the number of family members increase to 6? अब आपको ये बताना है कि अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितने हो जाए? 6 हो जाए। इंक्रीज टू 6 मतलब 6 हो जाए। पहले 4 थे, फिर क्या हो जाए? 6 हो जाए। तो कितनी चीनी की हमें ज़रूरत, मतलब कितनी चीनी खर्च होगी, ये आपको बतानी है। मतलब 4 मेंबर्स 6 kg यूज़ कर रहे हैं, तो 6 मेंबर्स कितनी यूज़ करेंगे? बहुत सिंपल है, तो देखिए कैसे करेंगे। 4 फैमिली मेंबर्स कंज्यूम शुगर इन अ मंथ। कितनी करते हैं बताओ? 6 kg। कितनी करते हैं? 6 kg। तो 1 फैमिली मेंबर कितनी करेगा? वन फैमिली मेंबर कितनी कंज्यूम करेंगे? 1 फैमिली मेंबर कंज्यूम्स शुगर इन अ मंथ। बताइए कितनी करेंगे? क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि 4 से हमें 1 की निकालनी है, तो हम डिवाइड करेंगे 6/4। ठीक है, अब निकालना कितने का है? 6 फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि अब फैमिली मेम्बर्स कितने हो गए हैं? 4 से 6। तो हम यही पूरी लाइन में लिखेंगे, 6 फैमिली मेम्बर्स कंज्यूम शुगर इन अ मंथ। तो बताइए अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 1 से इतना कर रहा है, अब ये कम है और हमें ज़्यादा की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 kg। कितना आंसर आएगा बच्चों? 9 kg। कितना आंसर आएगा? 9 kg। इसका मतलब 4 फैमिली मेम्बर्स अगर 6 kg यूज़ कर रहे हैं, तो 6 फैमिली मेम्बर्स कितनी यूज़ करेंगे, कितनी कंज्यूम करेंगे? 9 kg। कितनी यूज़ करेंगे? 9 kg। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो बहुत इजी है, अब आपको लैंग्वेज पढ़कर, क्वेश्चन पढ़कर बिल्कुल हाल समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ लेबरर इज पेड ₹114 फॉर 4 days ऑफ वर्क। मतलब एक लेबरर है, एक मजदूर है, उसको 4 दिन के काम के लिए, 4 days के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं? 140। हाउ मच शुड ही बी पेड फॉर 30 days ऑफ वर्क। तो आपसे पूछा गया है कि अगर वो 30 दिन काम करे तो 30 दिन काम के लिए उसको कितने पैसे दिए जाएंगे।
तो सबसे पहले तो आपको पैसे निकालने हैं 30 डेज़ के लिए, तो हम इसको निकालते हैं, इसका बाद का हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए डेज़ को हम यहाँ लिखेंगे और रुपीज़ को हम RHS में लिखेंगे। तो लिखेंगे आ लेबरर इज पेड फॉर कितने डेज़ के लिए, फॉर 4 डेज़ के लिए। कितने पेड किया जाता है उसे, ₹114। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक दिन के लिए कितना पे किया जाएगा। इज पेड फॉर 1 डे, 1 डे के लिए कितना होगा 114/4। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही लिखा रहे देते हैं। फिर a laborer is paid for कितने डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए। उसको कितना पे किया जाएगा बताइए। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई। अब तो आपको ये समझ में आ गया ना कहाँ डिवाइड और कहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये सोचना है कि एक दिन में अगर उसे 10 रुपीज़ मिलेंगे तो 30 डेज़ में ज़्यादा मिलेंगे ना, तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे। जैसे 4 डेज़ में इतने मिल रहे हैं तो 1 डे में कम मिलेंगे ना, तो हमने यहाँ डिवाइड किया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की टेबल से 2 बार, और ये कितनी बार जाएगा 557। ये 2 से 30 15 बार, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 57 × 15 करिए। कितना आएगा आंसर बच्चों, ₹855। ठीक है, आ गया समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें आगे और कुछ पूछा है आपसे। इफ़ ही टुक 4 days ऑफ इन अ मंथ ऑफ 30 days। अब क्या हुआ कि जैसे उसने 30 डेज़ में 4 दिन की 4 डेज़ की क्या ले ली, छुट्टी ली। तो अब आप बताओ कि उसे उस मंथ कितना पे किया जाएगा। मतलब 4 डेज़ की उसने छुट्टी ली तो 4 डेज़ की जो भी पेमेंट है वो कट हो जाएगी, और 4 डेज़ की पेमेंट कितनी है 114। तो हम इस टोटल में से 114 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो देखिए इसी के आगे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इसी के आगे अ लेबरर इज पेड फॉर दैट मंथ, उस मंथ के लिए। उसने 4 दिन की छुट्टी ली है ना, तो हम 4 डेज़ की, हमें तो गिवन है कि 4 डेज़ में कितने पैसे दिए जाते हैं 114। तो हम 855 में से 114 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा आंसर 741। मतलब उसे उस मंथ कितने रुपीज़ पे किए जाएंगे, ₹741। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम 11 समझते हैं। अब मैं आपको 11 और 12 दोनों समझाऊंगी और करने आपको खुद है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, जैसे हमने बाकी के किए उसी वे में आपको करने हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्या है, द वेट ऑफ 15 बैग्स ऑफ राइस इज़ 112.5 kg। मतलब 15 बैग्स राइस के हैं, उनका वेट है 112.5 kg। ठीक है, तो पहला आपको क्या बताना है, पहला आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ 10 सच बैग्स। मतलब ऐसे 10 बैग्स का कितना वेट होगा। मतलब पहले आप 1 बैग का निकालेंगे और 1 बैग का निकालने के बाद आप कितने का निकालेंगे 10 बैग्स का निकालेंगे। ओके, आई बात समझ में। अब दूसरी बात आपसे क्या पूछी गई है, देखिए हाउ मैनी बैग्स विल वे 750 kg। तो आपसे पूछा गया है कि कितने बैग्स का वेट 750 kg होगा। मतलब यह है कि इतना kg 112.5 kg वेट कितना है, कितने बैग्स का है 15 बैग्स का है। तो 750 kg वेट कितने बैग्स का होगा। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 kg कितने बैग्स का होगा, फिर 750 kg कितने बैग्स का होगा, निकाल लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट पहले आप खुद करिएगा, है ना। अब आपको मैंने इतने सारे समझाए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा और आपकी एक्सरसाइज फिनिश भी होने वाली है। अब देखिए 12 नंबर का, अ कार ट्रेवल्स 200
220 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मतलब एक कार है वो 4 घंटे में कितना ट्रैवल करती है? 220 किलोमीटर। कितना ट्रैवल करती है? 220 किलोमीटर। ए नंबर का देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 385 किलोमीटर्स। तो आपको बताना है कि कितना टाइम उसे लगेगा ट्रैवल करने में। कितना ट्रैवल करने में? 385 किलोमीटर ट्रैवल करने। मतलब आपको यहाँ पर पहले में टाइम निकालना है। तो आप कैसे करेंगे कि 200 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर कर रही है कार? 4 आवर्स में। तो 1 किलोमीटर कितने में करेगी? 4/220। ठीक है, तो 385 कितने में करेगी? 4/220 मल्टीप्लाई 385 और आप निकाल लेंगे टाइम। ठीक है, आ जाएगा आपको समझ में। बी नंबर का देखिए, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 1/2 आवर्स। मतलब क्या है? हाउ फार मतलब कितनी दूर वो ट्रैवल करेगी, कितने आवर्स में? 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स में। मतलब पहले तो ये दिया है कि 4 आवर्स में कितनी करती है? 220। ठीक है, तो 1 आवर में कितनी करेगी बताइए आप मुझे? 220/4। तो 1 कंप्लीट 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। तो 3/2 आवर्स में कितनी करेगी बताइए आप मुझे? 220/4 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। आ जाएगा ना आंसर किलोमीटर में, है ना? तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.3 फिनिश होती है। आज हमने 9.3 के जितने भी क्वेश्चंस रह गए थे उनको पूरा कंप्लीट कर लिया और 9.3 के साथ साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं वीडियो में आपको लैंग्वेज लिखवा रही हूँ उसको आपको लिखनी है, और जो क्वेश्चंस खुद दे रही हूँ उनकी लैंग्वेज आप बुक से आप देख रहे हैं। लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन में ही होती है, बस आपको निकालना है और बनानी है, बस करनी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।